सवाल है, शिवानंद तिवारी ने ये बयान दिया है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें उनकी तुलना की गई है महात्मा गांधी से। वो क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या करा रहे हैं ये पता नहीं चलता है। क्या क्या बनने की इच्छा है। भारत का प्रधानमंत्री बनना है, अब गांधी बनना है। गांधी का नाम लेते लेते गांधी को लोहिया जेपी सबको बेच दिया इन लोगों ने, और सिद्धांतों की तो तिलांजलि दी ही। अब गांधी के पैरेलल खड़े हो रहे हैं। जब ऐसे चाटुकारों से कोई नेता घिर जाता है ना, तो वो समझिए कि उनका अंतिम दिन है। भारत रत्न नेता था, जवाहरलाल ने खुद को दे दिया, इंदिरा गांधी ने खुद को दे दिया, राजीव गांधी भारत रत्न हो गए, तो अपने आप को भारत रत्न देने वाला एक परिवार वो था। अब इनको ये आत्ममुक्ता हुआ है, उन्होंने नाम चुराया, अब ये उनका कद मूर्ति उर्ति लगवा ले पूरे पटना में। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जोरदार हमला करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार जब हाफ पैंट पहनते थे तब हमारे पिता जो है वो स्वतंत्रता सेनानी थे। इस मुद्दे पर कई नेताओं से हमने बातचीत की है और अब बात करेंगे हमसे, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उनके प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ इस मुद्दे पर उनका कहना है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो बातें कही कि शकुनी चौधरी को हमने आगे बढ़ाया, तब सम्राट चौधरी ने ये जवाब दिया। अब भारतीय जनता पार्टी से इन लोगों ने अलायंस किया है। अब इनसे जानते हैं कि आखिरकार इन लोग की क्या राय है, कैसे देखते हैं इस बयान को। देखिए, अब मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, हम सबों के भी नेता रहे हैं। हम सबों ने मिलकर उनको एक ज़माने में लाखों लोगों ने और हजारों कार्यकर्ताओं ने, सैकड़ों नेताओं ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया। अब कभी कभी आदमी भ्रम का शिकार हो जाता है। मुख्यमंत्री जी ऐसे भी तो थोड़ा सा उनका मेमोरी लॉस हो चुका है और एक चीज़ के शिकार हो चुके हैं। उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं वो तमाम लोग उनको ये सिखाते हैं, और उनको कहीं ना कहीं भ्रम हो गया है कि बिहार में जितने भी सियासतदान हैं सब उनके द्वारा बढ़ाए गए हैं। उनके पहले बिहार में राजनीति नहीं थी, उनके पहले कोई राज्य में नेता नहीं था, और उनके बाद कोई नेता नहीं होगा। सम्राट चौधरी जी ने बहुत ही सही बात कही है कि नीतीश कुमार जी जब हाफ पैंट पहन के घूमते होंगे, अरे 10 साल 12 साल 13 साल में आदमी हाफ पैंट पहन के घूमता है, और उनसे कम से कम 10 से 12 साल सीनियर हैं शकुनी चौधरी जी, और वो सेना में रहे, 3-3 लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी हैं। और शकुनी चौधरी जी का एक सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से एक बड़ा दबदबा रहा। जब नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ एक माहौल बनाने में लगे हुए थे, तो शकुनी चौधरी जैसे लोगों ने आगे बढ़ कर के और हर जगह पर उनको एक तरह से कहीं ताकत दी। हम लोगों को भी पता है, हमारे पिताजी भी फाउंडर रहे हैं जनता दल, मतलब जब समता पार्टी बनी थी, और शकुनी चौधरी जी का हम लोगों ने तेवर देखा है, उनका एक्सेप्टेंस देखा है, किस तरह से लोग उनके प्रति उमड़ते थे, क्या उनका एक मतलब राजनीति में अपनी पहचान थी। आपको एक कहानी शायद नहीं पता होगी कि जब नीतीश कुमार जी पर बख्तियारपुर में, चंपापुर के आसपास, जब कुछ लालू प्रसाद यादव के समर्थकों ने हमला करने का ये किया था, उस समय शकुनी चौधरी जी ने उनकी जान बचाई थी। तो इन चीज़ों को वो भूल गए हैं और उनको लगता है कि सब कुछ मेरा है। और जिस तरह से वो बात करते हैं, चलिए ठीक है, राजनीति में कोई जूनियर हो सकता है, कोई आपसे बहुत ओहदे में नीचे हो सकता है, लेकिन जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जिस तरह से तुम तड़ाक करते हैं, जिस तरह से वो लोगों को एक तरह से कहिए कि उन बात तो करते सम्राट हैं, चौधरी ने बहुत अच्छी भाषा बोली है। नहीं, सम्राट चौधरी जी ने क्या बोला है? सम्राट चौधरी, अगर आप बात किसी को आप जिस तरह से बात करेंगे तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया उस ओर आता है। सम्राट चौधरी पर जो उनके नकली लोग जिस तरह से प्रहार कर रहे हैं और जिस तरह की बात कर रहे हैं, अरे भाई राजनीति है, कोई आदमी अगर आपको चैलेंज दे रहा है, क्या कोई लालू आदमी। यादव ने सम्राट चौधरी को मंत्री नहीं बनाया है? लालू यादव कौन होते हैं बनाने वाले? नीतीश कुमार कौन होते हैं? लालू यादव को किसने बनाया? नीतीश कुमार को किसने बनाया? ये लोग पैदा हुए थे क्या मुख्यमंत्री? ये लोग जन्मजात नेता थे क्या? अरे एक नेता को बनाने में हजारों लोग अपनी कुर्बानी देते हैं। तमाम कई लोगों ने, लालू यादव को बनाने में भी कई लोगों का योगदान था। आपने क्यों कृपा कर दी किसी पर? सम्राट चौधरी पर आपने क्यों कृपा कर दिया? आप बताइए। बात करते हैं, अरे आप लोगों ने राजनीति को अपनी जागीर समझ ली,
और अपने बाप की पूंजी समझ ली। आज जो दूसरे के बाप को उलाना देते हैं, ये राजनीति आपके बाप की भी नहीं थी, ना लालू यादव के पिताजी की थी, ना नीतीश कुमार जी के पिताजी की थी। उन लोगों के पिताजी के, सम्राट चौधरी के तो पिताजी से स्वतंत्रता सेनानी थे, सम्राट चौधरी के पिताजी नेता थे। आप लोगों के पिताजी क्या थे? आप लोगों को भी किसी ने राजनीति में आगे बढ़ाया होगा। तो कभी उन्होंने जीतन राम मांझी को कंधे पे बिठा लिया, तो कभी सम्राट चौधरी के बाप को बना दिया, तो कभी लालू यादव को भी कहते थे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सदन में क्या कहा नीतीश कुमार जी ने? तो ये लोग जो है ना, ये लोग शिकार हो चुके हैं आत्ममुग्धता के। इनको लगता है कि न इनके पहले दुनिया थी, न इनके बाद दुनिया है। सम्राट चौधरी जिस तरह से उनको चैलेंज कर रहे हैं, और हर वो नौजवान जो इनको चैलेंज करता है, जो इनको आंख दिखाकर बात करता है, जो इनको सच्चाई से रूबरू कराता है, उनकी बात इनको अच्छी नहीं लगती, और उसके बाद ये व्यक्तिगत हमले करने लगते हैं। राजनीति में व्यक्तिगत हमले जब आप करेंगे तो आपको भी वो हमला झेलना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल है, शिवानंद तिवारी ने ये बयान दिया है, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें उनकी तुलना की गई है महात्मा गांधी से, और इस बात को लेकर शिवानंद तिवारी ने कहा है कि महात्मा गांधी का अपमान ना करें। कैसे देखते हैं आप इस बयान को और इस पोस्टर को? अब इस पर तो जवाब मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। अब वो क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या करा रहे हैं ये पता नहीं चलता है। क्या क्या बनने की इच्छा है। भारत का प्रधानमंत्री बनना है, अब गांधी बनना है। गांधी का नाम लेते लेते गांधी को, लोहिया, जेपी सबको बेच दिया इन लोगों ने, और सिद्धांतों की तो तिलांजलि दी ही। अब गांधी के पैरेलल खड़े हो रहे हैं। जब ऐसे चाटुकारों से कोई नेता घिर जाता है ना, तो वो समझिए कि उनका अंतिम दिन है। अब गांधी आप हो जाएंगे, अब क्या क्या नेल्सन मंडेला हो जाइए, दुनिया के जितने लोग थे सब आप हो जाइए। आप ही को जब सब कुछ तय करना है, जैसे गांधी परिवार खुद को भारत रत्न देता था, जवाहरलाल ने खुद को दे दिया, इंदिरा गांधी ने खुद को दे दिया, राजीव गांधी भारत रत्न हो गए, तो अपने आप को भारत रत्न देने वाला एक परिवार वो था। अब इनको ये आत्ममुग्धता हुआ है, उन्होंने नाम चुराया। अब ये उनका कद, मूर्ति उर्ति लगवा लें पूरे पटना में, जहाँ जो चाहते हैं करा ही लेते हैं। जितना बिल्डिंग बनवा रहे हैं सब में मूर्ति लगवा लें अपना गांधी जी के पैरेलल। तो ये तो, इस पर क्या प्रतिक्रिया दिया जाए। वैसे लोगों से बचें जो इस तरह की बात करते हैं और जो इस तरह का कारनामा करते हैं। ये लोग मुख्यमंत्री जी के हितकर नहीं हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि मुख्यमंत्री जी का होम्योपैथ का इलाज चल रहा है। उनको राजनीतिक तौर पर शरद यादव और मानसिक तौर पर जॉर्ज फर्नांडिस बनाने की तैयारी लंबे दिनों से चल रही है। और वैसे ही लोग जानबूझ करके इनको मजाक का पात्र भी बनाना चाहते हैं। अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो इनके हितैषी हैं या वो लोग असली में इनके दुश्मन हैं। चलिए, बिल्कुल, तो हमारे साथ हम के प्रवक्ता थे और इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है। गणेश फोनेशन के साथ।